हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 354वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमीनुद्दीन डागर जी ध्रुपद गायन शैली के किस बानी के ध्रुपद गायक हैं? अमीनुद्दीन डागर जी ध्रुपद गायन शैली के डागुर बानी के गायक हैं। ठीक है, डागुर बानी, 4 बानियां हैं, खंडहार, नौहार, डागुर और गोबरहार। ठीक है, तो डागुर बानी के जो कलाकार हैं वो हैं अमीनुद्दीन डागर जी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, जाति कितने प्रकार की होती है? जातियों के प्रकार हैं 3 प्रकार की होती है जाति। रागों की जो जातियां हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, औड़व, शाड़व और संपूर्ण। और 3 जातियों की उपजातियां हैं 9। ठीक है, 9 उपजातियां हैं, औड़व औड़व, औड़व शाड़व, औड़व संपूर्ण, शाड़व औड़व, शाड़व शाड़व, शाड़व संपूर्ण, संपूर्ण औड़व, संपूर्ण शाड़व, संपूर्ण संपूर्ण। तो ये 9 उपजातियां हैं और 3 मुख्य जातियां हैं जिनके नाम हैं औड़व, शाड़व और संपूर्ण। तीसरा प्रश्न है, पंचम सवारी ताल है। पंचम सवारी ताल जो 15 मात्रा की ताल है, ये मूल रूप से पखावज वाद्य की ताल है। ठीक है, मूल रूप से पखावज वाद्य पर इसको बजाया जाता है, पर आज के समय में तबला वाद्य पे भी वादन किया जाता है खुले बोल के रूप में पंचम सवारी ताल को। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तन में मात्राएं होंगी। पंचम सवारी ताल जो 15 मात्रा की ताल है, तो 3 आवर्तन यानी कि पूरा 15 मात्रा को 3 बार बजाया जाए तो मात्राओं की संख्या होगी 45। 15 तियां 45। ठीक है, तो 3 आवर्तन में 15 मात्रा की पंचम सवारी ताल को यदि बजाया जाए तो 45 मात्राएं आएंगी। इसके बाद 5वां प्रश्न है, एक ताल की प्रकृति है। एक ताल जो 12 मात्रा की ताल है, इसकी प्रकृति है समपदी ताल की। समपदी ताल है यानी कि इस 12 मात्रा के ताल में प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 6 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको समपदी ताल कहते हैं क्योंकि इसमें समान मात्राएं होती हैं। 6 विभाग में 2-2 मात्राएं। ठीक है, 12 मात्रा की ताल है, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको समपदी ताल कहते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, सुल्फाग ताल में मात्राएं हैं। सुल्फाग ताल में मात्राएं हैं 10 मात्राएं। 10 मात्रा की ताल है सुल्फाग ताल। इसके बाद 7वां प्रश्न है, पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। सुल्फाग ताल में 10 मात्रा, पंचम सवारी ताल में 15 मात्रा होती है। 8वां प्रश्न है, सूल ताल और 4 ताल का प्रयोग होता है। सूल ताल और 4 ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद के साथ। ध्रुपद गायन शैली के साथ सूल ताल का और 4 ताल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये दोनों तालें खुले बोल की ताल है। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न है, झूमरा ताल में कितनी तालियां हैं? झूमरा ताल में तालियों की संख्या है 3 तालियां होती हैं झूमरा ताल में। 10वां प्रश्न है, आड़ा 4 ताल में मात्राएं होती हैं। आड़ा 4 ताल, आड़ा 4 ताल या इसको आप आड़ा चौताल कह सकते हैं। तो आड़ा 4 ताल या आड़ा चौताल में मात्राएं होती हैं 14 मात्राएं। 14 मात्रा की ताल है आड़ा चौताल। 11वां प्रश्न है, लय कितने प्रकार के होते हैं? लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है, विलंबित यानी कि सबसे धीमे गाया जाता है विलंबित लय को, मध्य लय को विलंबित से थोड़ा सा तेज गाया जाता है और द्रुत लय को सबसे तेज गाया जाता है, फास्ट गाया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की लय होती है संगीत में, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामायण काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है।
रामायण काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है वृत्ति शब्द। वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है लय के स्थान पर। ठीक है, रामायण काल में वृत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है लय के स्थान पर। इसके बाद 13वां प्रश्न है, महाभारत काल में लय के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है। महाभारत काल में लयों के स्थान पर शब्द प्रयोग हुआ है प्रमाण शब्द। प्रमाण शब्द महाभारत काल में और वृत्ति शब्द रामायण काल में लय के स्थान पर प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वादी स्वर जाति गायन के किस स्वर के समान है? वादी स्वर जाति गायन के अंश स्वर के समान है। ठीक है, अंश स्वर जो है जाति गायन का उसके समान है वादी स्वर। 15वां प्रश्न है, शुद्ध मध्यम स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। शुद्ध मध्यम स्वर हिंदुस्तानी संगीत का शुद्ध मध्यम स्वर, इसको कर्नाटक संगीत में कहते हैं शुद्ध मध्यम। शुद्ध मध्यम का नाम चेंज नहीं होता है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में दोनों में इसको शुद्ध मध्यम ही कहते हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है, तीव्र मध्यम स्वर को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम स्वर को दक्षिण भारतीय संगीत या कर्नाटक संगीत में कहते हैं प्रति मध्यम। शुद्ध मध्यम को शुद्ध मध्यम कहते हैं और तीव्र मध्यम को प्रति मध्यम कहते हैं दक्षिण भारतीय संगीत में। इसके बाद 17वां प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1991 में। 1991 में पंडित शिव कुमार शर्मा जी जो संतूर वादक हैं और कश्मीर में जन्मे हैं, इनको पद्मश्री से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था 1991 में। 18वां प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2001 में। 2001 में पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पद्म भूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। 19वां प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1986 में। 1986 में पंडित शिव कुमार शर्मा जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1991 में पद्मश्री से, 2001 में पद्म भूषण से और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पंडित शिव कुमार शर्मा जी को। 20वां प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खां जी के गुरु हैं। उस्ताद अमजद अली खां जी के गुरु हैं उस्ताद हाफिज़ अली खां जी। उस्ताद हाफिज़ अली खां जी जो हैं उस्ताद अमजद अली खां जी के गुरु हैं। उस्ताद अमजद अली खां जी सरोद वाद्य के वादक हैं और इनके गुरु हैं उस्ताद हाफिज़ अली खां। उस्ताद हाफिज़ अली खां जी का घराना है ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराने के हैं और इनके ही शिष्य हैं उस्ताद अमजद अली खां जी। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर भी करिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, आप लोगों में से 50% ऐसे लोग हैं जो इन वीडियोस को देखते तो हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो इन वीडियोस को देखते हैं ताकि उनको ज्ञानवर्धन हो सके, पर भविष्य में भी ऐसे ही ज्ञानवर्धन हो सके, इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो भविष्य में मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ जिसमें संगीत से संबंधित नई नई जानकारियाँ दी जाएंगी, नए नए प्रश्नों को बताया जाएगा, वाद्यों को बजाना सिखाया जाएगा। तो इन सभी तरह के विधाओं को सीखने के लिए आपको
इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत हो सके और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सके। आज ये 354वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 353 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है, उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है, तो अवश्य ही देख लीजिए। उससे आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 355वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।